दोनों साइड, ऊपर में, नीचे। रिलैक्स, विश्राम। गर्दन को आगे पीछे, सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की ओर, छोड़ते हुए आगे। अब राइट और लेफ्ट साइड के कान को कंधे से सटाएंगे, कान को कंधे से। क्लॉकवाइज रोटेशन। गर्दन को दाईं ओर से घुमाएंगे पूरी तरह गोल। विपरीत दिशा से, एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स, दोनों हाथ कंधे पे और आगे और पीछे की ओर करेंगे। सांस भरते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे। ऊपर नीचे, क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा से। और विश्राम करें। एक गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। दोनों हाथ को सामने की ओर फैला लेते हैं। मुट्ठी खोलेंगे और बंद करेंगे। अब मुट्ठी को बंद रखते हुए रोटेशन गोल गोल घुमाएंगे। विपरीत दिशा से उल्टा। हाथ बिल्कुल सीधा रहेगा। अब दोनों हाथ सामने की ओर फैला लेते हैं और इस टाइप से दीवार को धक्का देते हैं, ऊपर नीचे। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर लॉक करते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे और थोड़ा सा दाएं और बाएं साइड। अब दोनों हाथ आराम से नीचे की ओर। अब सांस भरते हुए सिर्फ कंधे को उठाएंगे और छोड़ेंगे। 10 बार फास्ट। रिलैक्स। अब हम लोग अपने लेफ्ट हैंड को राइट लेग पे रखेंगे और राइट हैंड को पीछे की ओर और पीछे साइड देखना है, जितना ट्विस्ट हो सके। रिलैक्स। अब राइट हैंड को लेफ्ट लेग पे और पीछे की ओर।
और थोड़ा पीछे। रिलैक्स। अब हम लोग बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन, दोनों पैर को। सॉरी, दिख तो रहा है ना? इस प्रकार से। अच्छा, कुर्सी पे। थोड़ा थोड़ा। रीढ़ की हड्डी सीधी। रिलैक्स। अब हम लोग वज्रासन में आ जाते हैं, दोनों पैर मोड़ के बैठ जाए, या अगर नहीं बैठ सकते तो सुखासन में भी बैठे रहें। अब हम लोग भस्त्रिका करते हैं, 3 राउंड, 10-10 की संख्या में। ढीली बंद मुट्ठी कंधे के सामने, बिल्कुल ढीला। दोनों हाथ सटा रहेगा छाती से। छाती से दोनों हाथ सटा रहेगा। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका में जब सांस अंदर बोलेंगे तो झटके से सांस लेंगे और हाथ ऊपर की ओर जाएगा, और सांस छोड़े में नीचे की ओर। हम लोग इससे पहले भी किए हैं, नहीं तो आंख खोल के 1-2 बार देख लेंगे, फिर आगे करते हैं। सांस अंदर, बाहर, 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 अंदर, बाहर। और विश्राम करें। दोनों हाथ जंघा के ऊपर, आसमान की ओर खुली हुई। शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो, उस पे अपना ध्यान ले जाएं और महसूस करें। भस्त्रिका के दूसरे राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। ढीली बंद मुट्ठी कंधे के सामने। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। फिर से एक साधारण सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए सामान्य सांस के साथ, पूरे जोश और उत्साह के साथ, सांस अंदर, बाहर, 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 अंदर, बाहर। और विश्राम करें। दोनों हाथ जंघा के ऊपर, आसमान की ओर खुली हुई। आंखें बंद रखते हुए पूरा ध्यान सांस के प्रति सजग हो जाए। भस्त्रिका के लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर से ढीली बंद मुट्ठी कंधे के सामने। लास्ट राउंड। एक साधारण सांस अंदर और बाहर। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। भस्त्रिका के लिए साधारण सांस के साथ सांस अंदर, हाथ ऊपर, बाहर, अंदर, 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 बाहर। और विश्राम करें। आराम से सुखासन में बैठ जाएं और थोड़ी देर के लिए आंख बंद रखते हुए शरीर में जो भी संवेदनाएं हो रही हो, उसके प्रति सजग हो जाए।
रिलैक्स, धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लेते हैं। थोड़ा सा चेहरे को स्ट्रेच करते हैं, थोड़ा थोड़ा कान को खींच लेते हैं। अपना कान धीरे धीरे खींचते हैं, अच्छे से ऊपर नीचे, थोड़ा थोड़ा आईब्रो के पास, थोड़ा थोड़ा गाल को भी। गला के पास। अब थोड़ा अपने उंगलियों के आगे हिस्से से चेहरे पे, सिर के चारों साइड। रिलैक्स। अब हम लोग उस दिन नाड़ी शोधन प्राणायाम सीखे थे। नाड़ी शोधन में लेफ्ट हैंड को चिर मुद्रा में रखना है। इस प्रकार से चिर मुद्रा, बस आराम से हल्का सा सटा के, तीन उंगली एक साथ, और इस प्रकार से आसमान की ओर खुली हुई, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग के ऊपर, और राइट हैंड से इस प्रकार से मुद्रा बनाए थे। ये हो गया लेफ्ट हैंड के लिए चिन्ह मुद्रा में। और राइट हैंड को इस प्रकार से अंगूठा एक साइड, दो उंगली एक साइड, और लास्ट का। हाँ ठीक है। अब जो सामने में दो उंगली है, इसको हम लोग नासिका के बीचों बीच रखते हैं, आईब्रो के बीच में, और अंगूठे एक साइड में, और दो उंगलियां एक साइड। सबसे पहले हम लोग साधारण सांस लेंगे और छोड़ दें। अब हम लोग अंगूठे के तरफ से, यानी राइट साइड से, गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे। सांस को रोक के रखें, और लेफ्ट साइड से सांस को धीरे धीरे छोड़ेंगे, 3-4 सेकंड में, बिल्कुल धीरे धीरे। अब फिर से लेफ्ट साइड से ही गहरी लंबी सांस अंदर भरेंगे। सांस रोके। अब राइट साइड से धीरे धीरे सांस को बाहर। फिर से राइट साइड से सांस अंदर। सांस रोके। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे सांस बाहर। रोके। फिर से लेफ्ट साइड से सांस अंदर। रोके। सांस बाहर। फिर से राइट से सांस अंदर। रोके। लेफ्ट से सांस बाहर। अब हम लोग अपने आप से 3 राउंड करते हैं, इसी प्रकार 3 राउंड।
विश्राम करें, दोनों हाथ जंघा के ऊपर या अपनी गोद में, और आंखें बंद ही रखें। अब हम लोग छोटा सा ध्यान करेंगे। सभी लोग अपनी आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठ जाएं। शरीर को ना ज्यादा हिलाएं ना डुलाएं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें। एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। वातावरण में जो ध्वनियां सुनाई दे रही हो उसके प्रति सजग हो जाए। किसी गाड़ी की चलने की आवाज, किसी चिड़िए की आवाज, या किसी अन्य चीज की आवाज, किसी गाने की, या आसपास में हो रहे शोरगुल की आवाज के प्रति सजग हो जाए। मन में जो भी विचार आ रहा हो उसके प्रति सजग हो जाएं। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और बाहर। फिर से गहरी लंबी सांस अंदर, बिल्कुल भोले भाव से आराम से गहरी सांस भरेंगे और थोड़ा देर रोकते हुए धीरे धीरे छोड़ देंगे। पूरा ध्यान सांस के प्रति। सभी ध्वनियों को स्वीकार कर लें और वातावरण के साथ एक रूप हो जाए। फिर एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। हमारा शरीर प्रकृति ईश्वर द्वारा दिया गया एक बहुत ही अनमोल उपहार है। इसका सम्मान करें। अपने पाँव के पंजे के प्रति सजग हो जाएं। पैरों के प्रति, जन इंद्रियां, पेट, छाती, आपको जो भी आवाजें आ रही हो उसके प्रति थोड़ा सा ध्यान सजग रखना है। शरीर के जिस भी अंग का नाम लिया जा रहा हो उसे बस भोले भाव से अनुभव करें। यह प्रकृति दिया दिया हुआ एक अनमोल उपहार है। अपना ध्यान पेट के पास और छाती, हाथ, चेहरा, सिर की चोटी पे अपना ध्यान ले जाएं। पूरा शरीर
फिर से गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे छोड़ दें और खाली हो जाएं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। विचार अच्छे हो या बुरे, उसके साथ सजग हो जाएं। विचारों को रोके नहीं, आने दें। अब हम अपने विचारों के साथ एक रश हो गए हैं। एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे खाली हो जाएं। अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। हम ही शांति हैं एवं आनंद हैं। अपने विचारों के प्रति सजग हो जाएं। जो भी भावनाएं चल रही हो, अपनी भावनाओं के प्रति सजग हो जाएं। शरीर में हो रही संवेदनाओं के प्रति सजग हो जाएं। आसपास के वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस अंदर और धीरे धीरे खाली हो जाएं। फिर से एक गहरी लंबी सांस अंदर
और धीरे धीरे खाली हो जाए। धीरे धीरे अपना समय लेते हुए हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। हम्म, थोड़ा सा रब करते हुए चेहरे पे। ऐसा लगा? अच्छा, अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि अगली बार हम लोग और कुछ ऐड कर सके। मन एकदम ताजा लग रहा है। मन कैसा हो लग रहा है अभी, है ना? बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है। ध्यान से अपना ऊर्जा बढ़ जाता है ना आदमी। Yes. ध्यान मतलब समझता है कुछ करना, जबकि ध्यान मतलब है कुछ नहीं करना, है ना, विश्राम। इसका बेनिफिट है एकाग्र होना, मन शांत होना। अभी आपको कितना फ्रेश लग रहा होगा, है ना? यस। इसीलिए बहुत ही ध्यान हम मजेदार। लोग। हाँ, ध्यान इसलिए हम लोग के लिए बहुत जरूरी है। सोने के बाद जब आदमी उठता है तो कैसे ताजगी महसूस होता है, वैसे अभी ज्यादा ताजगी, ज्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है। उसको जरूरी भी नहीं है कि सिर्फ हम लोग सुबह कर सकते हैं। हम लोग काम से जब शाम में लौट के आते हैं तो भी कर सकते हैं इतना ही, या अपने वातावरण के प्रति सजग होके 10-15 मिनट बस बैठेंगे। आपको इसी प्रकार का फील आने लगेगा, एकदम ताजा। स्ट्रेस महसूस नहीं होगा आप, मतलब आपके मन में अलग अलग विचार नहीं चलेंगे, आप खालीपन रहेंगे, आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, चाह के भी नहीं आ सकता है ना। सर ये पूछना चाह रहे थे कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन क्या एक ही है? नहीं, बिल्कुल अलग है सर। तो दोनों में तो एक ही काम करते हैं, इधर से सांस लेना, इधर से खोलना। ध्यान का रिदम अलग है हम लोग का। जैसे अनुलोम विलोम में क्या है ना, कि हम लोग अपने भाव के बीच में जहाँ तिलक लगाते हैं, यहाँ उंगली नहीं रखते हैं। लेकिन नाड़ी शोधन में रखते हैं। इससे हम लोग को ध्यान में जाने से पहले गहरा ध्यान, मतलब पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, नस नाड़ियाँ। इसीलिए इसको नाड़ी शोधन कहते हैं। इसको ध्यान से पहले ही ज्यादातर हम लोग करते हैं। अनुलोम विलोम है कि योगा के बीच में कर सकते हैं उसको, मतलब फेफड़ा की कैपेसिटी बढ़ाना हो या बीपी शुगर को मेंटेन रखना हो, उसके लिए अनुलोम विलोम करते हैं। हाँ, ध्यान के लिए स्पेशली हम लोग नाड़ी शोधन करते हैं। है एक ही चीज कि लिए सांस छोड़े, उसमें थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस है, इसमें थोड़ा स्लो है। कि अगर 4 सेकंड में हम सांस भरे तो 3 सेकंड सांस रोके, फिर 4 सेकंड में छोड़े, फिर 2 सेकंड रोके बाहर, फिर से 3 सेकंड या 4 सेकंड में लिए, मतलब। हाँ, इसका अनुपात लगभग बराबर में जाता है, इसीलिए। और तो ये इसको जो करने। उंगली है, हाँ, ये जैसे उंगली है, तो ये उंगली में हाँ। ऐसे, एक मिनट, हाँ यहाँ से, ये जो उंगली है, ये दो उंगली रखना है सर के बीच में, भौं जी के जी पास। जी। जी। और ये दोनों उंगलियों से हाँ, नाक के एक हिस्से की तरफ और ये अंगूठे से एक हिस्से हाँ, की हाँ। तरफ। जैसे अगर हम लोग अपने राइट हैंड को इस प्रकार करते हैं तो राइट साइड में अपना अंगूठा रहेगा, जिससे नाक को यस। बंद करेंगे। यस। सबसे पहले हम लोग इसको अपने बीच में टिका लेंगे, है ना। और दोनों पहले, हाँ, टिकाने के बाद राइट साइड अंगूठा रहेगा और दो उंगलियां लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर एक साइड में रहेगा। ओके। हाँ, मिडिल फिंगर बीच में रहेगा और थंब जो है एक साइड से। ओके। हम क्या हाँ। करते थे ना, सिर्फ एक ही उंगली से, हाँ, जैसे नहीं तो ये, बहुत एक ही आदमी उंगली का से पकड़ते हैं ऐसे। नहीं, कोई बात नहीं, हमको नाक बंद करने से मतलब है। तो अच्छा। हाँ, बहुत आदमी का एक साथ नहीं आता है, बहुत आदमी का है ऐसा, सिर्फ एक ही उंगली आएगा तो कोई बात नहीं। हमको नाक को बंद करने से मतलब है कि इधर से सांस ना आए। जो हमारा हम्म। इच्छा है, जैसे अगर इधर बंद नहीं करेंगे तो थोड़ा सांस आ ही जाएगा, तो फिर हमारा यस। रिदम गड़बड़ हो जाता है। तो एक हम्म। उंगली, दो उंगली है, उससे कोई दिक्कत नहीं। बहुत आदमी का ये भी अलग अलग रहता है, बहुत आदमी का एक साथ सट जाता है ना। हम लोग का मेन फोकस है कि सांस को एक साइड से लिए, रोके, फिर छोड़े। चाहे एक उंगली है, दो उंगली। और इसमें थोड़ा सा गर्दन को बिल्कुल सीधा रखते हैं, तो हम लोग गहरा लंबा सांस ले सकते हैं। हम लोग का जो रीढ़ का हड्डी, स्पाइनल कोड बहुत जरूरी है सीधा रहना, किसी भी प्राणायाम के टाइम। हम लोग जितना स्ट्रेट रहते हैं और गहरा लंबा सांस भरते हैं तो हमारा सारा नस नाड़ियों के बीच में ऑक्सीजन पहुंचता है ना। और गहरा ध्यान लगेगा आपको। जो थोड़ा सिकुड़ के जकड़ के रहे,
तो उनको थोड़ा उतना अच्छा अनुभव नहीं होगा, मन में विचार आएगा ही। और जो एकदम अपना 100% दिए होंगे, इसलिए कहा जाता है प्राणायाम में अपना 100% दे। कुछ करना तो है नहीं, बिल्कुल आराम से बैठना ही है ध्यान में, नाड़ी शोधन में आराम से स्ट्रेट किए। और फिर ध्यान के बीच में अगर हमको थोड़ा सा नींद भी आ रहा हो तो चलेगा, अगर विचार भी आ रहा हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है जो लोग उस लेट टाइम। के ध्यान करते हैं तो हमने तो देखा है ऑफलाइन क्लास में सब सो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं तो वो विश्राम है। सुदर्शन क्रिया करने के बाद जब हम लोग लेटते हैं तो बहुत को ध्यान आ जाता है, मतलब नींद आ जाता है। अब जी बहुत जी। लोग ध्यान करते हैं, हाँ। तो एक प्रोसेस है, जिसको जिस चीज का कमी रहता है तो वो होने लगता है। बहुत आदमी का अपने पूरा विचार चल रहा है, वो तनाव में है 1 सप्ताह से। जैसे अभी हम लोग कॉलेज में लेंगे, अगर आप भी फ्री हैं तो आइए 7:30 बजे से। सब प्रोफेसर लोग और बाकी लोग रहेंगे, हम मैसेज डाले थे। तो अभी कॉलेज यस। ही जाएगी, हाँ, 7 से 8:30 का प्रोग्राम है। तो अभी तो जो सुदर्शन क्रिया अपना है, मतलब सब लोग खोजते हैं इसको। और आज 3 बजे अपना कटिहार डीएम सर भी बुलाए हैं, तो उनके उनके ही पास जाना है करवाने के लिए। क्या बात है, तो जबरदस्त। क्या एक ऐसा प्रोसेस है जिसको बहुत लोग खोजते हैं। और फिर यस। आज तो हम लोग जाके करवाते हैं, और एक टीचर के प्रेजेंस में ही हो सकता है। जी ऑनलाइन और सुदर्शन क्रिया होता है उन्हीं लोगों के लिए जो सीखे हैं पहले। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो लिंक दे देंगे, अभी होगा तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जो नहीं आ पाते हैं, ठंडी है, आने में दिक्कत है, तो उसके लिए ऑनलाइन सुविधा है, बाकी टीचर लेते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रमोद सर, इसीलिए आप अपना थोड़ा सा अनुभव बता सकते हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर की जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बहुत अच्छे से इन्होंने योगा कराया और साथ में मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा सर। मैंने एकदम कूल हो गया, माइंड कूल हो गया। और पहले थोड़ा सा ठंडी लग रही थी, देखिए मफलर सब हटा दिए, इतनी गर्मी आ गई। और बहुत अच्छा लगा मैंने, आज तो मेडिटेशन में मजा आ गया। थैंक यू सर। अभी हम लोग मेडिटेशन में भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। पिछले सेशन से इसमें थोड़ा कुछ ऐड किए हैं, और थोड़ा ऐड करेंगे अगले सेशन में, है ना। और अच्छा ही लगेगा, ध्यान बहुत अच्छा चीज है। जी सर, बस हम चाहते हैं कि हर संडे को आपका थोड़ा सा समय मिल जाए तो बड़ा मजा आ जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सोमर वानी सर। थैंक यू सर के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा सर, एकदम फ्रेशनेस, माइंड हल्का लगता है। और उसके बाद करने से जो है कि सर आपका फेस नहीं आ रहा है, फेस नहीं आ रहा है सोमर वानी सर। यस यस, ठीक है। अब ठीक है। बहुत जो मन में विचार आता है वो विचार उस समय के लिए शून्य हो जाता है जब हम लोग ध्यान में रहते हैं। और जब ध्यान से उठते हैं तो बहुत फ्रेशनेस लगता है, मन हल्का लगता है सर। और सर का इसी तरह से हम लोग को प्रत्येक संडे मिलता रहे तो और भी हम लोग सीख करके खुद ब खुद हम लोग करेंगे। तो सर के लिए जोरदार तालियां। चलिए, बहुत थैंक यू सर। बढ़िया। एस के भारती सर, आप कुछ अपना शेयर करना चाहेंगे अनुभव? आप वहां से अनम्यूट कर लीजिए, एस के भारती सर। यस। सर ठीक है। बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा सर। चलिए, थैंक यू सर, बहुत तो अच्छा। सब लोग हम लोग मिलकर एक जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं शिव जी सर। नारायण सर के लिए। बहुत 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 धन्यवाद शिव नारायण सर, और आपसे थैंक यू रिक्वेस्ट है सर। कि हर वीक संडे को थोड़ा सा हम लोगों के लिए समय जरूर निकालें। बिल्कुल और सर, बिल्कुल। हम लोगों हमारा को थोड़ा सा, यस जी। हमारा हमारा प्रयास सर रहता है कि सब लोग इस योग ध्यान से जुड़े। अभी तक सोचिए, इस ठंडी में कितने लोग अभी बिस्तर पे ही सोए होंगे। लेकिन आप लोग का एक ऐसा मुहिम चल रहा है जो देखिए, मतलब कहीं ना कहीं आप लोग इतने इसके प्रति सजग हैं, तभी तो देखिए आए। और बाकी लोग जो भी जितने भी लोग हैं आपके ग्रुप के मेंबर, तो बहुत अच्छा चीज है। इससे हम समझते हैं कि कितना परिवार को और कितने लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है। यह कर्म चलता रहना चाहिए, बाकी तो है ना, सब लोग तो अकेले करते ही हैं। लेकिन ग्रुप में आने के बाद एक उत्साह लगता है कि नहीं, इतना बजे उठना है। नहीं तो कितना लोग तो अभी तक सोए ही होंगे इस ठंडी में, तो और और आराम से ठंडी में तो। उसमें से भी आज संडे का दिन। हाँ, इसीलिए बोले और आराम से सोते हैं। बहुत हमको अच्छा लगता है कि आप लोग इस प्रकार का अपना ग्रुप चलाते हैं और इसके प्रति सजग होते हैं, तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है सर। हम प्रयास में हैं कि हर सप्ताह आप लोग से मिलें, और हमसे जो भी कुछ हो पाएगा हम जरूर कराएंगे एक्टिविटी, है ना सर। चलिए, एक बार फिर से सर के लिए, इसके लिए ताली। देखिए सर अपना कमिटमेंट दिए हैं कि हर सप्ताह समय देंगे। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हम लोगों के लिए समय निकाला अपना कीमती वक्त।
और इसी तरह से आपका सानिध्य मिलता रहे, आपका टाइम मिलता रहे, और हम लोग अपने हेल्थ को, अपने वेल्थ को और अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आप ऐसे ही हम लोग को समय दें। इसी शुभकामना के साथ आज के प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पर ओवर करते हैं, और फिर मिलते हैं कल सुबह 6 बजे नए गेस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। ओके, बाय बाय और एवरीवन। सारे लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।